हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब वेंचिंग कहती है कि मुझे ये बात हांग वंजन को बतानी होगी। ये उनका डिसीजन है कि वो किस पे बिलीव करते हैं और किस पे नहीं। यहाँ से टाइम स्किप होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। हमेशा की तरह लैंजन विंग से मिलने हीलिंग के लिए निकल जाता है, पर जब वो पहुँचता है तो देखता है कि वेंचिंग ऑलरेडी उसका वेट कर रही है। ये देख के लैंजन और टेंस हो जाता है। वे जाते ही डायरेक्ट वेंचिंग से पूछता है, वेंचिंग कुछ हुआ है क्या? आपको मुझे कुछ बताना है। तो वेंचिंग सीरियस होते हुए कहती है, हाँ गुंजन, मुझे नहीं पता ये बात मैं आपको कैसे बताऊँ, और मुझे नहीं पता कि आप ये बिलीव भी करेंगे कि नहीं। मैं पूरी रात इस चीज़ के बारे में सोचती रही, और अब जब आप आ गए हैं तब भी मैं इसी चीज़ को लेकर सोच रही हूँ कि ये कैसे बता दूँ, क्योंकि आपकी जगह अगर कोई भी होगा तो वो बिलीव नहीं कर पाएगा। कोई भी बिलीव नहीं कर पाएगा जिसके हम इतने करीब होते हैं। उसके बारे में कुछ पता चले तो किसी अनजान शख्स पे जिसे आप जानते भी नहीं हैं, बिलीव करना नामुमकिन सा होता है। तब लैंजन परेशान होते हुए कहता है, देखिए मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। हुआ क्या है, मुझे पूरा पूरा साफ साफ बताइए, मुझे चिंता हो रही है विंग की। तब वेंचिंग कहती है, देखिए हंगुंजुन, मुझे पता चल गया है विंग से किसने कहा था आपसे दूर रहने को। तब लैंजन कहता है, बताइए किसने कहा था उसे? मुझे पता था, ज़रूर किसी ने कहा होगा, वरना विंग मुझसे दूर नहीं रह सकता। मुझे पता था, बताइए। तब वेंचिंग कहती है, देखिए हंगुंजुन, वो। तब लैंजन कहता है, आप इतनी नर्वस क्यों हो रही है? किसने कहा था ये? तब वेंचिंग कहती है, आपके भाई जेवुजुन, उन्होंने कहा था ये सब। उन्होंने कहा कि विंग अगर आपके साथ रहेगा तो आपकी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ेगा। आप उसके साथ खुश नहीं रह पाएंगे, आपको आपके परिवार से दूर रहना होगा, आपका सब कुछ छिन जाएगा उसकी वजह से। इसी वजह से विंग इतना टूटा हुआ है। मैंने उससे बात की तो उसकी आंखों में दर्द सिर्फ मैं देख सकती थी हांगुंजुन, कोई और नहीं। वो कितना रोया है, कितना तड़पा है, ये मैंने देखा कि जब से वो आपसे दूर रहा होगा उसने कितने आंसू बहाए होंगे अकेले में, और ये चीज़ उसने किसी को नहीं दिखाई, खुद मुझे भी नहीं। वो दर्द में रहा, तकलीफ़ में रहा, रोता रहा, डरता भी रहा कि शायद कल आप नहीं आएंगे, आप उसे छोड़ देंगे और अब वो आपको कभी नहीं देख पाएगा। पर आपने कभी ऐसा नहीं किया, आप रोज़ मिलने आए, उससे बात की, उसे मनाने की कोशिश की। देखिए हांगुन, मुझे पता था ये बात जैसे मैं आपको बताऊंगी तो आपको बिलीव नहीं होगा, और ख़ासकर मुझसे मुझसे आप क्यों बिलीव करने लगी कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। पर मैं जो भी कह रही हूँ वो सच है हांगुन, ये सब आपके भाई। तब लैंजन कहता है, तभी भैया यहाँ आए थे। तब वेंचिंग कहती है, क्या? तब लैंजन कहता है, भैया यहाँ आए थे, मैंने उनसे कहा था कि मैं भी इनसे मिलना चाहता हूँ, पर भैया ने कहा कि वो बात कर आएंगे। अब पता चला भैया ने ऐसा क्यों कहा था, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा कैसे कर भैया ने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो जानते हैं मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ। मुझे भैया से अभी बात करनी होगी। ये कह के लैंजन वहाँ से निकल जाता है। तब वेंचिंग सोचने लगती है, इतनी जल्दी कैसे विश्वास कर लिया इन्होंने मुझ पे? उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। मुझे तो लगा वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, आप कोई सबूत ज़रूर मांगेंगे। विंग, तुम सच में बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हें एक सबसे बेस्ट हस्बैंड मिला है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और गुस्सू का दिखाया जाता है। तब दो डिसिप्लिन भागते हुए आते हैं और जेवजुन से कहते हैं, क्लैन लीडर, आपको हांगवनजुन ने बुलाया है, वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं। तब जेवजुन कहते हैं, अचानक से वांग जी ने? पर वांग जी तो यहाँ नहीं था ना। तब वे दोनों कहते हैं, माफ़ कीजिए पर वह अभी यहाँ हैं और वो आपसे अभी के अभी मिलना चाहते हैं। तब जेवजुन कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, मैं उससे मिल लूँगा। ये कह के जेवजुन वांग जी से मिलने जाने लगते हैं। जब वे आते हैं तो वे देखते हैं कि लैंजन पीट करके खड़ा है। तब जेवजुन कहते हैं, क्या हुआ वांग जी, तुमने मुझे यहाँ अर्जेंट में बुलाया, कुछ बात है? तुरंत लैंजन मुड़कर कहता है, लीजिए ना भैया, ये तलवार दे रहा हूँ मैं आपको, उठाइए और मार दीजिए। तब जेवजुन कहते हैं, वांग जी, क्या तरीका है ये मुझसे बात करने का? तब लैंजन अपनी आवाज़ ऊँची करते हुए कहता है, ये तरीका है मेरा? जब आपने वो सब कहा तब तरीका था? क्यों क्यों आपने उससे ये सब कहा भान? बताइए, क्यों आपने विंग से कहा कि वो मेरे साथ रहेगा तो मेरी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ेगा, मैं खुश नहीं रह पाऊँगा? ये सब कहा आपने उससे? तब जेवजुन कहते हैं, वांग जी, मेरी बात सुनो, मैंने ये सब
तब तब लैंसन कहता है, बस प्लीज़ भैया प्लीज़, मुझे लगा था कि अंकल इस रिश्ते के खिलाफ है तो क्या हो गया, सब है तो क्या हुआ, आप हैं, आप हमेशा हमेशा मेरी साइड पे रहेंगे, मैं कुछ भी करूँगा तो आप मेरे सपोर्ट पे खड़े रहेंगे, मेरा एटलीस्ट साथ देंगे। पर ऐसा नहीं किया आपने, आपने ऐसा नहीं किया, आपने उसे और मुझे अलग करने की कोशिश की बाकी सबकी तरह। क्यों? जान सकता हूँ क्यों? तब जेबुजुन कहते हैं, मैंने अपने भाई के लिए सब किया, उसकी भलाई के लिए सब किया। मैं नहीं चाहता था कि सब तुम्हें बोले, सब तुम पे उंगलियां उठाएं, तुम्हारे जीना दुश्वार कर दे, माँ बाबा की तरह तुम्हें तकलीफ हो। जिस तरह बाबा को तकलीफ हुई थी माँ से शादी करने के बाद, पूरी ज़िंदगी वो किस तरह रहे थे तुम जानते हो ना, सबसे अलग, कितनी बुरी तरह। तुम्हें याद है ना, याद है ना वांगजी, बाबा माँ से कितना प्यार करते थे, इसलिए वो सबसे दूर हो गए। माँ की लाख गलतियों के बावजूद बाबा ने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ खड़े रहे। माँ ने जब इतना बड़ा गुनाह कर दिया तब भी वो उनके आगे ढाल बन के खड़े हो गए कि वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए। वो सबके खिलाफ चले गए, उन्होंने बगावत कर दी, पर माँ को महफूज रखा, बिल्कुल सबसे दूर अलग। उन्हें लगा कि वो सबसे दूर उन्हें रखकर हर खुशी दे पाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो एक कमरे में उन्हें रखकर वो ऐशो आराम दे सकते हैं जिससे वो खुश रह सके। पर क्या सच में कोई इंसान एक पिंजरे की तरह कैद होकर खुश रह सकता है? नहीं रह सकता ना वांगजी। अगर राजकुमार जी तुम्हारे साथ रहते तो तुम दोनों का हाल भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला था। तुम भी उन्हें इसी घर में रखते, इसी कमरे में कैद करके रखते थे एक तरह से, और फिर बाद में भी वही होता जो जो मैंने सोचा है, जो मैं चाहता नहीं कभी हो। माँ बाबा की तरह तुम दोनों के साथ भी कुछ, ये सोचते ही दिल घबरा जाता है वांगजी मेरा। तुम उस समय बहुत छोटे थे जब मैंने सब देखा, इन आँखों से देखा है सब। मैं वो अपने भाई के साथ नहीं होने देना चाहता था, इसलिए किया मैंने ये सब, इसलिए किया मैंने। मैं जानता हूँ इस वक्त जो भाई मेरे सामने मेरे आंखों में आंखें डाल के खड़ा है वो नफरत के साथ खड़ा है, और वो मेरी किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं करना चाहता। होता है, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की है, बेशक गुस्सा जायज़ है वांगजी, मुझसे नाराज़गी जायज़ है, पर मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों में से किसी को कुछ हो, राजकुमार जी को भी कुछ हो या तुम्हें, मैं किसी को भी कुछ नहीं होने देना चाहता था, इसलिए ये सब किया मैंने। तब लैंसन कहता है, अच्छा, इससे बेहतर होता कि आप उसी समय मेरी तलवार लेते और इस गले को काट डालते। हम दोनों को अलग करने की कोशिश की आपने, आपकी बात पे पूरी तरह विश्वास कर चुका है भैया, वो जानते हैं आप। मैं उससे रोज़ मिलने जाता हूँ पर वो मेरी तरफ देखता भी नहीं, अरे वो तो बाहर भी नहीं निकलता, पता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया, प्लीज़ उसे जाके मना लीजिए, उसे बोल दीजिए कि अब आपको कोई एतराज़ नहीं, वरना वो मुझसे नहीं मिलेगा, मुझसे बात तक नहीं करेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, प्लीज़ उसे एक बार कहिए कि मुझसे मिले, मुझसे बात करे। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैंने कितने समय से उसे देखा नहीं, उससे प्यार से बात नहीं की है, मुझे चिंता हो रही है उसकी भाई। प्लीज़ उससे जाके कहिए कि जब ठीक हो जाएगा उसे एक बार कंफर्ट कीजिए, प्लीज़ भाई। ये कह के लैंसन अपने भाई का हाथ पकड़ लेता है। तब जेबुजुन कहते हैं, भांजी शांत हो जाओ, मैं साथ चलूँगा तुम्हारे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हीलिंग का दिखाया जाता है। लैंसन हमेशा की तरह बहुत सारा सामान लेके हीलिंग पहुँचता है, पर जब वेंचिंग देखती है कि लैंसन अकेला नहीं है, उसके साथ जेबुजुन भी खड़े हैं, तब वेंचिंग कहती है, आप दोनों साथ में? तब जेबुजुन कहते हैं, हाँ मुझे राजकुमार वीज से कुछ बात करनी थी। तब वेंचिंग कहती है, अब क्या बात करनी है आपको? हाँ, उसे इतनी तकलीफ दे के खुशी नहीं हुई आपको, जो और तकलीफ देनी है? तब तब जेबुजुन कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम उसकी अच्छी दोस्त हो और उसके लिए चिंता में हो, और जायज़ भी है तुम्हारा गुस्सा, एक सच्चा दोस्त ऐसा ही करता है। तुम मेरे पर नाराज़ भी हो सकती हो, गुस्सा भी कर सकती हो, बिल्कुल, पर एक बार मुझे उससे बात करने दो। वेंचिंग कुछ कहने ही वाली होती है, तब लैंसन कहता है, प्लीज़ वेंचिंग एक बार उन्हें बात करने दो। तब वेंचिंग कहती है, ठीक है मैं तैयार हूँ, पर मैं आपको बता दूँ
इस बार वो आपकी वजह से रोया ना, तो मैं भूल जाऊँगी कि आप कहीं के सेक्ट लीडर भी हैं। तब जेवुजुन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आप जो सज़ा देंगी मैं ले लूँगा, अब मैं जाऊँ? तब वेंचिंग कहती है, हाँ बेशक। तब वेंचिंग जेवुजुन को लेकर अंदर चली जाती है। विंग अपने केव में बैठकर काम ही कर रहा होता है। तब वेंचिंग कहती है, तुमसे कोई मिलने आया है। तब विंग कहता है, मैंने कहा था ना इस समय कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कह के विंग मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ जेवुजुन खड़े होते हैं। तब वह शॉक हो जाता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं जेवुजुन? कुछ हुआ है क्या? लैंसन ठीक है ना? सब ठीक है ना? जियानचन घर में सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? तब जेवुजुन कहते हैं, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ राजकुमार वी, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस तुमसे बात करने आया था। तब विंग कहता है, आप मुझसे बात करने आए थे? क्या हुआ है जेवुजुन? तब जेवुजुन कहते हैं, विंग, मैं जानता हूँ कि शायद तुम्हें भी मुझसे नाराज़गी और गुस्सा होगा, पर एक बार मेरी बात सुन लेना। देखो विंग, मैं जानता हूँ जो मैंने पहले कहा वो मैं अपने भाई की चिंता में कह रहा था, क्योंकि मुझे उसकी परवाह है, तुम जानते हो। मैं उसका भला चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सब कहा। पर वांगी का हाल तुम्हारे बिना ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। तुम जब तक नहीं मानोगे वो रोज़ आएगा, रोज़ तुम्हें मनाएगा, रोज़ तुमसे माफ़ी मांगेगा, जबकि उसे पता भी नहीं होगा कि वो माफ़ी किस चीज़ की मांग रहा है। मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ। और रही इन लोगों की बात, तो ये तो सब बोलते ही रहेंगे। तब विंग कहता है, जेवुजुन अचानक से सब। तब जेवुजुन कहते हैं, राजकुमार वी, आपको कुछ बता सकता हूँ? तब विंग कहता है, हाँ बताइए ना। तब जेवुजुन कहते हैं, आपको पता है मेरी माँ की जब अचानक डेथ हुई तब लैंजन बहुत ज़्यादा छोटा था, पर वो रोज़ घर पे आता और माँ के दरवाजे के सामने बैठ जाता। उसे लगता कि माँ अब दरवाज़ा खोलेगी और उसके गले लग जाएंगी, पर कभी ऐसा नहीं होता। पर वांगजी रोज़ आता और रोज़ ऐसा ही करता। मैंने, अंकल ने, सब ने उसे समझाया कि अब माँ नहीं आएंगी, वो दूर जा चुकी हैं, पर वांगजी मानने को तैयार ही नहीं था। वो रोज़ आता, वहाँ बैठता, अपनी गलती की माफ़ी मांगता और चला जाता। वो हर बार ऐसा ही करता। और आपको पता है राजकुमार भी, आज भी वांगजी वहाँ जाता है और हमेशा दरवाजे के सामने जाकर बैठ जाता है और आंखें बंद करके माँ को याद करता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? तो विंग कहता है, नहीं, पर आप अचानक से ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? तब जेवुजुन कहते हैं, इसका मतलब राजकुमार वी की एक बार लैंजन जिसे अपने दिल में जगह देता है उसे कभी नहीं निकालता, चाहे आप उसे कुछ भी कह लें, पर वो अब आपको दिल से नहीं निकाल सकता। मेरा भाई हर किसी के लिए दिल के दरवाजे नहीं खोल सकता राजकुमार वी, कभी नहीं खोल सकता। उसने पूरी तरह के दरवाजे तो मेरे लिए भी नहीं खोले। बस मैं उसके साथ बचपन से रहता हूँ, इसलिए उसका चेहरा पढ़ लेता हूँ। बाकी उसके बारे में तो मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि वो बताता ही नहीं, उसे पसंद ही नहीं। पर आपको लेकर उसके विचार काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसे आपके बारे में हर चीज़ पता है कि आप कब खुश होंगे, कब नाराज़, कब गुस्सा हो जाएंगे और आपको कैसे मनाना है। मैंने कभी अपने भाई को हंसता नहीं देखा था, पर आपने वो कर दिखाया। आपकी वजह से वो हंसता है। मैंने अपने भाई को कभी रोता नहीं देखा था, पर आपके लिए वो रोया, मेरे सामने रोया। आपके लिए उसने क्लैन के काफ़ी रूल तोड़े, झूठ बोला। आपके लिए वो हर चीज़ की जो कभी नहीं करता। मैं जानता हूँ राजकुमार वी कि शायद आपको लग रहा होगा कि मैं कैसा इंसान हूँ, एक समय में दूसरी बातें करता हूँ। पर हाँ, मुझे अपने भाई की चिंता है और मैं ये आपसे अभी भी कह रहा हूँ और पहले भी कह रहा था। पर इस बार मुझे लग रहा है कि अगर मैंने वांगजी का साथ नहीं दिया तो वैसे भी वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा आपके बिना। आपका इंतज़ार कर रहा है वो बाहर, जाइए उससे मिल लीजिए। यह सुनते ही विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, जेवुजुन शुक्रिया उसे मुझे वापस देने के लिए। ये कह के विंग तेज़ी से बाहर की तरफ भागता है। फिर देखता है कि लैंजन पेड़ की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है और उसकी आंखें बंद हैं। विंग तुरंत वहाँ जाता है और जाके खड़ा हो जाता है और वांगजी को देखने लगता है। थोड़ी देर देखने के बाद फिर प्यार से उसका नाम लेता है और कहता है, लंजा। ये सुनते ही लैंजन अपनी आँखों को खोल लेता है और वो विंग को अपने सामने खड़ा देख एकदम से खुश और सरप्राइज दोनों हो जाता है। वे भाग कर जाता है और उसे गले लगा लेता है और काफ़ी सारे सवाल पूछने लगता है, जैसे कि तुम कैसे रहे, क्या खा रहे हो, कुछ हुआ तो नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं। बहुत सारे सवाल एक के बाद एक। तब विंग लैंजन को रोक कर कहता है, एक सेकंड मुझे सांस तो लेने दो, एक के बाद एक सवाल पूछोगे,
जबकि मैं इतने दिन बाद मिला हूँ, तुम्हें तो मुझे किस करना चाहिए था, मेरे साथ डांस करना चाहिए था, पर नहीं, तुम तो एक के बाद एक सवाल कर रहे हो। मेरी टीचर हो तुम। तब लैंजन विंग के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, विंग बस मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम ठीक हो ना। तो विंग स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे क्या होने लगा भला। हाँ, द ग्रेट हांगवुन जुन मेरी रक्षा के लिए है ना। तब लैंजन कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तब विंग कहता है, हाँ वो तो मुझे पता था। क्यों? तभी जेवुजुन और वेंचिंग भी बाहर आ जाते हैं। वे उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। वह दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं। तभी जेवुजुन उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, रुको, मुझे भी कुछ कहना है। वांग जी, वैसे भी बहुत सारी परेशानियाँ हो चुकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो चुकी है, एक के बाद एक और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स खड़ी होती जा रही हैं इस शादी में। मैं नहीं चाहता कि अब ज़रा से भी डिले हो। तुम दोनों की शादी जितनी जल्दी हो सके ठीक रहेगा। इस बात पे विंग कहता है, पर अचानक से शादी करेंगे तो सब। तब लैंजन कहता है, विंग हमें किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बस हम सबको बता देंगे कि हमने शादी करी है, मतलब करी है। तब जेवुजुन कहते हैं, हाँ एक बार तुम दोनों की शादी हो गई तब इन सबको भी कुछ नहीं होगा। तब वैन लोग भी लैंड क्लैन में आ जाएंगे और ये हमारे लोग हो जाएंगे, तब इन्हें भी कोई हार्म नहीं कर सकेगा। तो विंग कहता है, हाँ ठीक है, पर शादी कब करनी है? तब वेंचिंग कहती है, मेरे हिसाब से तो तुम दोनों कल ही कर लो। तब विंग कहता है, वेंचिंग सीरियस हो जाओ ना, माहौल सीरियस नहीं है। तब वेंचिंग कहती है, तुमने मुझे मजाक करते हुए देखा है कभी? मैं सीरियस ही हूँ। मुझे लगता है जीवुजुन इससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। इन दोनों की शादी कल ही हो जाए तो बेटर रहेगा। तब जेवुजुन कहते हैं, हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि इससे पहले कुछ और प्रॉब्लम आए, तुम दोनों की शादी कल ही कर देनी चाहिए। तो विंग कहता है, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा जेवुजुन। तब तब लैंजन कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और उसके बाद हम छोटी सी पार्टी रख लेंगे जिसमें हम सबको बुला लेंगे। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है, जैसा सबको ठीक लगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि सब बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं और जेवुजुन भी काफ़ी हंसी मजाक कर रहे होते हैं और सब काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका होता है कि विंग की कल शादी होने वाली है। इस वजह से सब जगह पूरे हीलिंग में जश्न का माहौल हो गया होता है, सब अच्छा खा रहे होते हैं, सब इंजॉय कर रहे होते हैं। विंग इन सबको देख के बहुत खुश होता है और अपने ही मन में कहता है कि जब मैं यहाँ आया था तो कैसा माहौल था, और जब अब यहाँ हूँ तो ये कैसा माहौल है। यहीं से शुरुआत की थी और आज मैं यहीं हूँ, पर बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सच में मेरा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ऊपर से मेरा अडोरेबल हस्बैंड जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है। तभी लैंजन पीछे से आकर कहता है, कुछ सोच रहे हो? तो विंग कहता है, हाँ बहुत कुछ, पर तुम्हें बताऊँगा नहीं। तब लैंजन कहता है, ठीक है। तब विंग कहता है, क्या ठीक है? थोड़ी ज़िद करो, थोड़ी रिक्वेस्ट करो, थोड़ा तो ऐसा करो कि तुम्हें जानने की इच्छुकता है कि तुम क्या जानना चाहते हो, मेरे मन में क्या चल रहा है, पर तुम तो कभी ऐसा नहीं करते। तब लैंजन कहता है, मैं समझ नहीं पाता कभी कभी तुम्हें, तुमने कहा तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मैंने नहीं पूछा। तब विंग कहता है, अरे जब एक इंसान कहे कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता तो इसका मतलब कि वो तुम्हें बताना चाहता है, बस वो चाहता है कि वो तुम्हें ना बताए। तब लैंजन कहता है, विंग तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है रहने दो, तुम बिल्कुल एक मूर्ति की तरह हो, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें, कभी भी कुछ समझ में नहीं आता। ये कह के गुस्से में विंग अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और लैंडन उसे फॉलो करते हुए कहता है, विंग सॉरी मुझे नहीं पता था, बात तो सुनो, अब मैंने क्या कर दिया? तब विंग कहता है, मैं बताऊँ ये तुम्हें, मैं बताऊँगा कि तुमने अब क्या कर दिया, रहने दो, तुमसे तो बात करने बेकार है ना? जो भी कुछ कहो कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया कहते रहते हो तुम, गलती तो सिर्फ मेरी होती है ना अंगुन? तब लैंडन कहता है, विंग शांत हो जाओ ना, मैं कह तो रहा हूँ मुझे नहीं पता था, सॉरी। तब विंग कहता है, अच्छा तो सॉरी बोलते हैं तो सब कुछ खत्म नहीं होने वाला, कुछ भी खत्म, गलती करो ऊपर से माफ़ी मांग लो। ये कह के विंग अपने कमरे में चला जाता है और लैंजन उसके पीछे उसके कमरे में आ जाता है। गुस्से में विंग अपने बेड पे बैठ कर कहता है, जब देखो गलती पे गलती करता रहता है, गलती पे गलती करता रहता है। तब लैंजन विंग के पास आकर कहता है, अच्छा तो मैं गलती पे गलती करता रहता हूँ? तब विंग कहता है, हाँ तुम। तब लैंजन कहता है, इतना गुस्सा? तब विंग कहता है, तो मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता तुम पे? तब लैंजन कहता है, बिल्कुल भी नहीं,
तुम मुझ पे जितना अच्छा हो उतना भी गुस्सा कर सकते हो और हर बार मैं तुम्हें मनाऊंगा। इसके लिए तुम्हें रूठने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं। तब विंग कहता है किसने कहा मैं रूठने का नाटक कर रहा हूँ। तभी तब लैंसन कहता है अच्छा तो तुम रूठने का नाटक नहीं कर रहे। तब विंग कहता है नहीं। तब लैंसन कहता है अच्छा तो हमारी बहस किस चीज़ पे शुरू हुई थी ज़रा बताओ। तब विंग कहता है आ, आ, वो आ, वो वो हाँ मैं भूल गया तो क्या हुआ, इंसान भूल भी सकता है, मेरी मेमोरी वैसे भी बहुत वीक होती जा रही है, मैं कुछ भी भूल जाता हूँ। तब लैंसन कहता है अच्छा बहुत क्यूट लगते हो तुम आजकल मुझे। तब विंग कहता है तुम फिर से शुरू हो गए, कौन सी किताबें पढ़ रहे हो मुझे ज़रा बताना। तब लैंसन कहता है मैं कोई भी किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ विंग, तुम्हें देखता हूँ तो अपने आप तारीफ मुँह से निकल जाती है। सच में तुम ही इतने प्यारे और मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती। तब विंग बोलता है अच्छा मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा कीमती हूँ। तो लैंसन कहता है हाँ बिल्कुल। ये कह के लैंसन विंग के करीब आने लगता है तो विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर लैंसन सामने पड़े कागज़ को उठा लेता है और कहता है ये पेंटिंग तुमने बनाई है। तो गुस्से में विंग कहता है हाँ मैं नहीं बनाई है, हद हो गई तुम्हारी तो। सच में सच में तुम्हारे सामने इतना खूबसूरत इंसान बैठा और तुम पेंटिंग देख रहे हो। तब लैंसन कहता है तो फिर मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हें यहाँ मनाने आया था और तुम तो मान गए हो। तब विंग कहता है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता हांगवंजुन, सच में कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा। तब लैंसन कहता है विंग मैं सच में नहीं समझा तुम क्या कहना चाह रहे हो। तब विंग कहता है तुम सच में बहुत बड़े बुद्धू हो। नहीं तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, अब मैं साफ साफ बोलूँ। हाँ एक सुंदर सा ओमेगा इतना अच्छा तैयार हुआ है, उसके घर में पार्टी है, वो पार्टी छोड़ के तुम्हारे साथ इस कमरे में अकेले है तो उसका क्या मतलब हो सकता है हांगवंजुन। तब लैंसन कहता है शायद तुम्हारी तबीयत खराब हो गई हो। तब विंग कहता है तुम्हें ज़रूर वैचिक से था, पागल हो गए हो तुम। रहने दो रहने दो, मुझे तुमसे कुछ कहना ही नहीं, मैं जा रहा हूँ इस कमरे से, अकेले बैठो इस कमरे में इस पेंटिंग के साथ। ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। तब लैंसन उससे अपनी तरफ खींच लेता है और टाइट होल्ड कर लेता है और कहता है विंग। तब विंग कहता है क्या। तब लैंसन कहता है विंग मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी, मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे पता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें देखकर वैसे भी मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें ज़रा सा भी हर्ट करूँ या तुम्हें तकलीफ़ दूँ। तो विंग लैंसन की तरफ आते हुए कहता है मैं भी चाहता हूँ कि, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, बहुत ज़्यादा प्यार करो हांगवंजुन, तुम मुझे इस लायक नहीं समझते क्या। तब लैंसन कहता है विंग मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, बस मैं तुम्हें हर तब विंग कहता है लैंसन बस हो गया ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो ठीक है ना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मेरी ही गलती है, सॉरी। ये कह के विंग जाने लगता है। तब लैंसन विंग को अपनी तरफ खींचकर एक पैशनेट किस कर लेता है तो विंग स्माइल करने लगता है। उनकी डीप किस के बाद लैंसन उसे विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड की तरफ लाता है और बेड पे बिठा देता है। तब विंग उसकी तरफ स्माइल करके देखने लगता है। तब लैंसन कहता है क्या देख रहे हो। तब विंग कहता है मेरा प्योर हांगवंजुन को, मैं तो तुम्हें कितना डिसेंट समझता था और सब तुम्हें समझते भी है, पर तुम हो नहीं ना। तब लैंसन कहता है अच्छा मुझे चैलेंज कर रहे हो। तब विंग कहता है हाँ बिल्कुल। ये कह के विंग लैंसन को किस करने लगता है और लैंसन भी किस बैक करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों नेकेड हो जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। विंग अपनी मौन की आवाज़ें करने लगता है और उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। लैंसन या उसके विंग के आंसुओं को देखकर कहता है विंग ज़्यादा हर्ट हो रहा है क्या। तब विंग कहता है नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे हर्ट कैसे हो सकता है ना हांगवंजुन। ये कह के विंग अपने आंसू को पोंछने लगता है। यहाँ से टाइम